वेलकम बैक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। शमसी जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, इमरान शमसी हमारे साथ मौजूद है। इसी केस को लेकर हम बात करेंगे कि बच्चा कैसे तब्दील हुआ। ओवरऑल हमारे अस्पतालों की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। अगर मैं इस पर मज़ीद बात करूं तो बेहतर होगा। शमसी, मुझे ये बताएं कि तमाम जितने भी अस्पताल हैं सरकारी, आप गुलाब देवी उठा के देख लो, म्यू अस्पताल देख लो या गंगाराम देख लो, अभी ये जो ताज़ा जो मामला हुआ है जिस पर हम बात करें, ओवरऑल ज़रा मैं बताएं कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़े स्टैंड लिए थे इसी अस्पताल के लिए। 230 बेड का एक उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाने के लिए ऐलान किया था या बनाया है। आप थोड़ा सा बताएं, क्या मौजूदा हुकूमत इसको ठीक नहीं कर पा रही या माजी की हुकूमत ठीक कर रही थी या इनसे नहीं हो पा रही? बिलाल, ये एक माफिया है हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो थिएटर्स का माफिया है, चाहे वो पार्किंग का माफिया है, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स का माफिया है, चाहे वो अंदर नर्सिस का माफिया है, चाहे वो यंग डॉक्टर्स का माफिया है। ये मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अपने अपने एक माफियाज हैं। अच्छा। जो कि अवाम के साथ ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं, जानवरों से बदतर अवाम से ट्रीटमेंट करते हैं। जो कि जब कोई शरीफ शहरी इनसे बात करता है तो ये ऐसे बात करते हैं जिस तरह ये किसी मांगने वाले से बात करें या किसी ऐसे बंदे से जो इनसे भीख मांग रहा हो, ये उससे ऐसे लहजे से बात करते हैं। और आपको बताएं कि सबसे पहले जो गार्ड बात ड्यूटी पे देते हैं, वो कोई अगर मरीज उनसे स्ट्रेचर ले ले तो वो उसके हाथ को ऐसे पीछे फेंकेंगे और उसके साथ बदतमीजी का बाजार गर्म कर देंगे और इतना शिद्दत अख्तियार कर देंगे उनके साथ कि वो मरीज अपने आप में ही शर्म के अंदर ही डूब जाएगा और वो अपने मामलात को जो है दबे पांव बेहतर से बेहतरीन बनाने की जानिब चले जाता है। और आपको बताएं कि सबसे पहले हमें कहा जाता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौर से शुरू हुआ था फ्री दवाइयों का एक मंसूबा। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको 10 दवाइयों में से 2 दवाइयां फ्री मिलेंगी, जिसमें से बाकी दवाइयात जो है बाहर मेडिकल स्टोर से महंगे दामों में मिलेगी। अच्छा। और महंगे दामों में भी अंदर से जो एमएस का सारा स्टाफ है वो अपनी एक अलग डिस्क्रिप्शन देगा कि ये आप इस मेडिकल स्टोर पे जाएं, जो कि उनके साथ मुबैना तौर पे मामला सेटल डाउन होते हैं। अच्छा। और फिर जाके ये रिश्वत का बाजार गर्म है। उसके बाद आप जाएं, आपको स्ट्रेचर, आपको व्हील चेयर वो भी मिलेगी। वो भी एक माफिया होगा जो कि आपसे पैसे लेगा और आपकी चीजें प्रोवाइड करेगा। जो बंदा है वो मर के बिस्तर पे है लेकिन वहां पे माफिया सरगर्म है अंदर। उसके साथ साथ ये तमाम तर जो एमएस है इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ लाहौर शहर की दास्तान आप सुना रहे हो इमरान? ये लाहौर के हॉस्पिटल्स की आपको बात बता रहे हैं। सिर्फ ये चंद एक लोगों के मुंह बंद करके ये अपने काम चला रहे हैं। चंद एक वो जो मुबैना तौर पे जो लोग हैं जो कि हमारे सहाफत के साथ ही मुंसलिक हैं। अच्छा। उन लोग जो कि इनके साथ एक मुकम्मल तौर पे इनका रिकॉर्ड बना हुआ है, जो कि पूरा इनके साथ गेम फिक्स करके जो कि वो अपने पार्किंग के ठेके भी लेते हैं, अपनी मुख्तलिफ चीजों के ठेके भी लेते हैं, जो कि ये एमएस के साथ और डीएमएस के साथ इनके मामले सेटल डाउन होते हैं। और इन्हीं सेटल डाउन होने की वजह से हम जैसे गरीब और अच्छा, माजी में इमरान में आपकी बात काटूंगा। माजी में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, ऐसी खबरें भी कि अंदर की मेडिसिन, अंदर की मशीनरी चोरी करके बाहर बेची जाती है। बिल्कुल बिलाल, आप दुरुस्त कह रहे हो कि ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अंदर की दवाइयां अंदर जो जिसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट फॉर सेल, वो भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती हैं। और वो मेडिकल स्टोर पे कैसे पहुंचती हैं आप भी बेहतर जानते हो, मैं भी बेहतर जानता हूं। ये एक माफिया है जो कि बाहर लेके जाता है, जो कि डायरेक्ट टू डीएमएस और ड्यूटी जो डॉक्टर्स होते हैं ये उसका जो सारा मामला है, उसका जो माले मुफ्त दिले बहराम, वो उनके ऊपर मामला सारा सेटल डाउन है। जी। ये तो क्या ये सारे तमाम के तमाम अस्पतालों के जो एमएस हजरात हैं ये सब इसमें मुलव्वस, हम कहेंगे मुबैना तौर पर ये मुलव्वस है या इनको पता है, ये अपने आंखें इन लोगों ने बंद की हुई हैं, इस पे एक्शन क्यों नहीं होता? बिलाल, इनका एहतसाब नहीं हो सकता अभी तक और ना हुआ है। यानी कि एहतसाब, ये तमाम तर इनके जो हाथ हैं वो बिल्कुल इनके जो वो 5-6 उंगलियां इनकी घी के अंदर हैं। और ये जब इनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल है आम शहरी का,
अगर कोई मुलाकात कर भी ले तो उसको ये 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देते। बाहर इनका जो वो बाहर जो खड़ा हुआ इनका मुलाजिम है वही अंदर जाने नहीं देता। ये अपनी रियासत के अंदर ही बादशाह हैं, हर एमएस अपने हॉस्पिटल के अंदर ही बादशाह है। अच्छा, यानी कि ट्रैफिक से लेकर, यानी कि गाड़ी खड़ी करने से लेकर अंदर एडमिट होने तक, चेकअप होने तक आपकी जेब खाली होगी, अगर खाली नहीं होगी तो बदतमीजी होगी और आपकी जान को खतरा भी है। पार्किंग में आप जाएंगे उसकी फीस चेन लेंगे, उसकी फीस, वो जो उसके साथ स्ट्रेचर लेंगे उसकी फीस, वो आपको तमाम तर अंदर जाके अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, वो अंदर से वो डॉक्टर्स ने अपना लहदा कार्य खास रखा होता है, वो लहदा आपको लूटेगा। आप सरकारी हॉस्पिटल को अब प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर समझें। सरकारी हॉस्पिटल इतना महंगा हो चुका है कि गरीब अवाम वहां पे सताए हुए हैं। गरीब अवाम वहां पर बैठ के इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स बाहर निकले, डॉक्टर अंदर खुशगपियों में मसरूफ अमल है। अच्छा, ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है, यानी कि काम नहीं करते, मोबाइल में बिजी है, चाहे वो नर्स है चाहे वो डॉक्टर है, वो अपने मोबाइल में मसरूफ है, फेसबुक, सोशल मीडिया, सोशल जितनी भी ऐप्स हैं उसमें वो मसरूफ होते हैं। अगर बात करने के लिए कहा जाए, उनसे काम करने के लिए, चेकअप करवाने के लिए कहा जाए तो वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे। ये भी एक कहानी है। आप ट्रेनिंग डॉक्टर्स को जब रात को या दिन के टाइम उनकी ड्यूटी होती है, उस दौरान 1 स्टिच या 2 स्टिच वाला जो वहां पे मरीज है जो कि एक हीनियस एक्सीडेंट में आया है, उसके बाद उनको वहां पे अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपस में खुशगपियां और आपस में बैठकर बातें करने में मसरूफ अमल होते हैं, जबकि दूसरा मरीज इस चीज का इंतजार कर रहा होता है कि शायद ये मेरी तरफ भी आ जाए, जिसके बाद कई लोगों की तो वहां पे लड़ाइयां भी होती है इस बात के ऊपर। और जब लोग अक जाते हैं, जब लोग सब्र का दामन तोड़ देते हैं, उस वक्त लोग इनके दस्तों गिरे बां भी होने की कोशिश करते हैं। और बात ये वहां से गार्ड मंगवाते हैं, गार्ड मंगवा के उस मरीज की या उस आने वाले शहरी की वहां पे डांट डपट होती है और उसको जो है वहां पे बैठा दिया जाता है। ये माफिया ऐसा है। अच्छा, एक और कहानी है, लास्ट में मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि बाहर से मेडिसिन मंगवाई जाती है बाकायदा प्रेस्क्रिप्शन के जरिए और वो बाहर वापस बेची जाती है, ऐसा भी है? आपको ये बताएंगे, जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, एमएस है, डीएमएस हैं, उनके पास मेडिकल रैप्स आते हैं जो कि अपने पसंदीदा लोगों को बुलाते हैं और अपने पसंदीदा लोगों को ये डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ये मेडिसिन बेहतर है। क्या डॉक्टर को लालच दिया जाता है इमरान? क्या डॉक्टर को लालच दिया जाता है कि आपने यही मेडिसिन लिखनी है? परसेंटेज डॉक्टर्स को परसेंटेज दिया जाता है। ये परसेंटेज की बुनियाद पे ही मेडिसिन बिकती है, जबकि डॉक्टर्स को मेडिसिन के अंदर परसेंटेज देके ही अपने मरीजों को दवाइयां लगवाई जाती हैं। कोई मेडिकल फैक्ट्री बनाने वाला, कोई मेडिकल रैप जो है, जब वो डॉक्टर के पास आता है तो वो उसके साथ परसेंटेज कमिटमेंट करता है, उसके बाद ही उसको जाके मेडिसिन रिलीज की जाती है और उसकी मेडिसिन पूरी अस्पताल मेडिकल स्टोर में लगवाई जाती है डॉक्टर्स के, डीएमएस और एमएस के कहने पे। अच्छा, यानी कि इस पर उनको परसेंटेज मिलती है और बाहर जाने के लिए उनके लिए ऑफर्स होती है, उनको ट्रिप पर भेजा जाता है ऐसे डॉक्टर्स को जो कि कमीशन पर काम करते हैं, बाकायदा अपने प्राइवेट सरकारी अस्पतालों के ड्यूटी के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक बनाकर। यह भी एक कहानी है, यानी कि मामला गंभीर है और सूरत हाल बड़ी नाजुक है। कैसे फिर ये मामला ठीक होंगे? इकबाल जैसे लोग तो फिर, फारूक जैसे लोग तो फिर सड़कों पर ही जलील होंगे। ये तो बेचारा सफ़ेद पोश आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है और इसका वास्ता पड़ा है सरकारी अस्पताल से, लेकिन अब चक्कर आ रहे, बेचारा वो भूल चुका है कि इसकी एक बीवी घर में बीमार पड़ी हुई है। लेकिन ये जो दूसरा केस खुल गया इस बेचारे का, ये इन जैसे लोग इमरान कहाँ जाएंगे? अब ये आपने तो पूरी कहानी, पूरी दास्तान सुनाई है इन सरकारी अस्पतालों की, तो ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? बिलाल, कम अज कम वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस चीज के ऊपर जो है खास गौर करना चाहिए कि जो महकमा हेल्थ है और इसके ऊपर जहाँ पे लोगों का मौत और जिंदगी के फैसला है, जो जहाँ पे दवाइयात मिलती है, जहाँ पे मरीज आता है
उसके ऊपर खुद एक जो है एक टीम बनानी चाहिए, विजिलेंस टीम होनी चाहिए जो कि एक्शन ले, जो डॉक्टर से लेकर एमएस से लेकर डीएमएस और तमाम जो नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एक टीम तश्कील दी जाए जो कि लोगों को इंसाफ दिलवा सके, लोगों को मेडिसिन दे सके, लोगों को अच्छी जो है हॉस्पिटल होने का फायदा मिल सके। ये ना हो कि लोग दर दर की ठोकरें खाने लग पड़े। हम हर चीज के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर तनकीद करने से हम गुरेजा इसलिए होते हैं कि डॉक्टर मसीहा है। नहीं बिलाल, लेकिन डॉक्टर भी तो देखो इमरान, डॉक्टर भी तो देखो क्या कर रहा है, वो तो मोबाइल यूज कर रहा है, वो कमीशन कमा रहा है, वो प्राइवेट अपनी सरकारी जो उसको घंटे मिले हैं वो तो प्राइवेट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपना, उसने मोहल्ले में क्लिनिक खोला हुआ है। डॉक्टर भी तो देखो ना, ये मैं मानता हूं कि डॉक्टर एक मुकद्दस पेशा है, हम मसीहा समझते हैं कि वो इंसानों का इलाज करते हैं, लेकिन आज का जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है? फरूक के केस के बाद आज ये साबित होता है कि डॉक्टर व्यापारी भी हैं, डॉक्टर बच्चों के सौदे भी करते हैं मुबैना तौर पे। फरूक जैसे इंसान को इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह डॉक्टर हैं जो एमएस हैं, जो कि बार बार हमारे कहने के ना वो लाइन पे आते हैं ना वो मुलाकात करते हैं अस्पताल। ये कुछ डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये चंद डॉक्टर्स ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिनको हम पर्सनली तौर पर जानते हैं। यंग डॉक्टर है और बड़ी खिदमत कर रहे हैं, 24-24 घंटों में से तकरीबन 16-16 घंटे वो जागते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा बड़ा हो जाए तो वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। हम सबको एक साथ नहीं रखेंगे। ये वो डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी को गलत तरीके के साथ सरंजाम देते हैं और फिर अपने लालच के लिए वो अपना पेशा तक बेच देते हैं। ये चंद डॉक्टर हैं, हम सब डॉक्टर की इमरान बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? हम 30 से 35% डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम 65% डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे, 35% डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त तमाम तर चीजों में सरगर्म हैं। जो मेन डॉक्टर्स हैं वो तो हॉस्पिटल्स में आते हैं, सर्जन चेक करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो ड्यूटी डॉक्टर है, ड्यूटी डॉक्टर की भी तो एहतसाब है कि वो कैसे ट्रीट करता है। पेंसिल घुमा के पीछे मरीज को मार देनी, कागज घुमा के, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेसी की लाइन पे लेके आने लग पड़े हैं डॉक्टर्स। 35% डॉक्टर जो लोगों पे जुल्म करने पे तुल पड़े हैं, इनका भी एहतसाब होना चाहिए सीएम पंजाब की जानिब से। ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन इस वक्त जो मामलात बन चुके हैं पूरे पंजाब में, खासकर अगर हम लाहौर की बात करें, जैसे कि इमरान ने कहा कि मेडिसिन से लेकर और डॉक्टर की ड्यूटी तक इसमें तमाम की तमाम अगर हम देखा जाए तो गफलत ही है, यानी कि मेडिसिन चोरी होना, उसके बाद आपका अच्छा एक और चीज भी है, इसको क्लियर कर दें इमरान के जो ब्लड लिया जाता है, सुना है कि वो ब्लड भी मुबैना तौर पर सेल होता है इंसान का। जो ब्लड के जो व्हाइट सेल्स हैं, हाँ, ब्लड के मुबैना तौर पे उनको सेल किया जाता है। ठीक है। उनको जो वहां पे एक माफिया है, अगर फ्रेश ब्लड की जरूरत होती है तो वो माफिया उनसे कमिटमेंट करके वहां पे मौके पे फ्रेश ब्लड भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा, यानी कि उनके राब्ते हैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसी लेबोरेटरीज के साथ कि वो ऐसा करते हैं, ऐसे मामलात में इन्वॉल्व है वो। जी बिल्कुल, जो वहां पे तंजीमें हैं जो कि साफ शफाफ तंजीमें भी हैं, उनमें से कई तंजीमें ऐसी भी हैं जो कि ब्लड डोनर्स के जो राब्ते हैं मुकम्मल तौर पे हॉस्पिटल्स के नर्सिस के साथ या हॉस्पिटल के लैब्स के साथ, जो कि उनके साथ बात करके फौरन वहां पे पहुंच कर अपने व्हाइट सेल्स वगैरह जो सेल भी कर देते हैं मुबैना तौर पे। तो ये सारे मामलात हैं और मतलब कि पूरी की पूरी एक कहानी है, इसको तो चेंज होने में, ठीक होने में बड़ा टाइम लगेगा। ये तो 1-2 दिन की या एक हुकूमत के टेन्योर की बात नहीं है इमरान, इसके अच्छा, ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है, अगर इस पर हम 4-5 प्रोग्राम भी करें तो कम होंगे, इतनी बड़ी दास्तान है ये सरकारी अस्पतालों की। मैं दोबारा से फारूक से बात करूंगा। फारूक मेरे भाई, आप मुझे ये बताएं कि अब आपका इरादा क्या है? आप क्या किसी इदारे में जाएंगे तो क्या मिठाई के साथ जाएंगे या मिठाई के बगैर जाएंगे? आपने तो चेक कर लिया सारा कुछ। जी, मेरा इरादा ये है कि मैं अब सारे दारों पे दस्तक दे के देख लिए, मेरी किसी जगह पे बात नहीं सुनेगी। आप मिठाई का डब्बा तो लेकर जाए ना जरा, ऐसे तो आप चेक कर लें, शायद आपकी बात सुनी जाए। आप आदत पड़ गई है मिठाई खाने की तो जाहिर है फिर वो माइंड कर जाते हैं। मिठाई के बगैर आप जाएंगे तो फिर वो माइंड करेंगे ना, वो आप खाली हाथ क्यों गए?
क्यों जाएंगे? ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये बात सुनना नहीं गवारा करते, ये किसी गरीब की दाद रसी सुनना नहीं गवारा करते। उन्होंने मेरा काम क्या करना है? मैंने वज़ीर आला पंजाब जो उनकी हेल्पलाइन बनी है उस पर भी कंप्लेन की है, 4 दिन हो गए, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। कि आप इसके पास चले जाएं, आपका ये मसला है, आपका ये मसला है। मुझे किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बिला आखिर मेरे भाई ने मेरे साथ रब्ता किया है और आप तक पहुंचाया कि मीडिया के जरिए मेरी बात आला हुकाम तक पहुंच जाए। वज़ीर आला पंजाब जो हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहब है वो इस बात का नोटिस लें। अच्छा, वो बच्ची अब कैसी है जो आपको थमा दी गई है, लड़की बेबी? वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है। वो लड़की बेहतर है? हाँ जी, उसका ख्याल रख रहे हैं? जी उसको जी, ऐसे खिला ही पिला हमारी रहे हैं? बच्ची की तरह ख्याल ही रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डीएनए की तरफ जाएंगे? डीएनए की तरफ मुझे सब यही कह रहे हैं डीएनए की तरफ जाने का, कि अपनी जान छुड़ा रहे हैं पुलिस से लेके मैं हल्का हर बंदा यही कह रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो 3-4 माह का एक पूरा एक टिनोर है। अच्छा, तो उसमें तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? वो इसलिए ख़त्म हो जाएगा जब डीएनए से तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना कि आपका डीएनए है, उससे मैच हो गया तो फिर वो आपकी बच्ची है, अगर नहीं है तो फिर वो गिल्टी है। सर सबसे पहले तो ये जो सेहत के वजीर है उनके दफ्तर से मुझे पता चला कि प्राइवेट डीएनए नहीं होता, ये अच्छा। गैर कानूनी है। इसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ेगा, अदालत जाने के लिए मुझे वकील करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये तो सफ़र है जो शुरू हुआ है आपका, क्योंकि आपका वास्ता एक सरकारी अस्पताल के साथ पड़ा है और ये सफ़र जारी रहेगा क्योंकि आपने इंसाफ लेना है। और इंसाफ हमारे माशरे में इतना आसान नहीं है फारूक भाई। आपको अभी अदालत भी जाना पड़ेगा, आपको वकील भी करना पड़ेगा और मिठाई वहाँ भी लेकर जानी पड़ेगी। सर अगर आप कचहरी जाएंगे माजरत के साथ, आपको मिठाई वहाँ भी लेकर जानी पड़ेगी। वहाँ पर भी आपको ऐसे फेसेस जो चेहरे हैं वो फेस करने पड़ेंगे। वहाँ पर भी 100 मामलात है, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनके जो असिस्टेंट है वो होंगे, वो सारा कुछ वहाँ तो आपको फिर वहाँ भी मिठाई आप लेकर जाएंगे। तो ये तो सफ़र बहुत लंबा है, आप हिम्मत न हारें। सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं ये सरकारी अस्पताल चला गया हूँ। ये अभी आपने जो बात की है ना कि आपसे गलती हो गई है कि सरकारी अस्पताल में आप चले गए, क्योंकि सरकारी अस्पताल का चेहरा ही मसख हो चुका है। कोई जाने को तैयार नहीं है। जिनको पता है वो जानने को तैयार ही नहीं है। उसको पता है कि मेरी जान चली जाएगी, उसको पता है उस शहरी को कि मैं सरकारी अस्पताल जाऊंगा, मेरी इंसल्ट कर दी जाएगी। मेरे साथ अगर मेरी माँ, मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरी बीवी जाएगी तो उसकी बेइज्जती कर दी जाएगी। एक वाकया मैं बताना और वहां पर मौजूद गेट कीपर वो आपकी इतनी इंसल्ट करेगा कि आप कहेंगे कि मैं कहाँ आ चुका हूं, मैं किसी और मुल्क के, किसी दुश्मन मुल्क के अस्पताल में चला गया हूं, मैं तो पाकिस्तान अपने शहर के अस्पताल में हूं। वो आपको इस नज़रों से देखेंगे क्योंकि आपके हाथ तो खाली होंगे। तो मेरे भाई ये सफ़र बहुत लंबा है फारूक, आपको ये तय करना होगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, मैं आप बताऊं जी। सर ये इतने जालिम लोग हैं, शुरू में वो बात मेरे जहन में नहीं रही कि जब मेरी बीवी की डिलीवरी का टाइम था। अच्छा। तो ये इतने जालिम लोग हैं कि एक नौजवान लड़की, बिल्कुल यंग लड़की, उसका बिल्कुल टाइम पूरा था डिलीवरी का, दर्द से कहरा रही थी, चीखे मार रही थी। हाँ। इन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, इसको धक्के देके हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। उसके साथ एक बूढ़ी माँ थी। अब आपको पता चल गया ना, सरकारी अस्पताल जाने से पहले आप सोचेंगे। जी जी ऐसे ही है। ये तस्वीरें देख ली हैं। जी जी। और जो बच्चा चेंजिंग का मसला है वो 3-4 साल पहले मेरे भाई के साथ भी हो चुका है। अच्छा, आपके भाई के साथ ये माजी में हो चुका है? जी जी, उसका परेड हुआ था। इसके बाद भी आप सरकारी अस्पताल चले गए? सर मजबूरियां हालात बंदे को ले आती है कि बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। गलत फायदा उठाते हैं वो इसलिए लेके आए कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, इधर नर्सरी की सहूलत मौजूद है। नहीं तो यकीन करें मैंने सरकारी अस्पताल नहीं आना था। उस वक्त भी मेरे भाई के घर बेटा था, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ था। चलें जी, उस बच्ची का आप ख्याल रखिएगा फारूक भाई, और कोशिश करिएगा कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, क्योंकि आपका सफ़र शुरू हो चुका है। आप गलती के साथ सरकारी अस्पताल चले गए और अब आपने कोर्ट भी जाना है। आपने अस्पताल फेस किया, आपने सरकारी इदारे फेस किए, आपने पुलिस स्टेशन फेस किया, और आप जाएंगे कचहरी, यानी कि कोर्ट में जाएंगे। आप अदालत भी फेस करेंगे। यानी कि अब हर पाकिस्तानी जो पंजाब के रहने वाले, खासकर लाहौर के रहने वाले, वो ये सोच ले, आप अगर सरकारी अस्पताल जाएंगे मिठाई के बगैर तो फिर आपको बहुत सा सफ़र तय करना होगा। आप सिर्फ अस्पताल नहीं जा रहे, आप फिर इन तमाम इदारों में जाएंगे जो कि अभी मैंने नाम लिए हैं, वहाँ जाएंगे। ये सफ़र आपका स्टार्ट होगा, लेकिन मिठाई लेकर जाए। कितनी शर्म की बात है कि हम यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल वाले, उनका अमला मिठाई के बगैर काम नहीं करता। आपकी जान खतरे में मिठाई के बगैर। ये कहानी है, ये बड़ी हमारे ही माशरे की ये कहानी है। तो अल्लाह करे कि आगे चलकर हमारा माशरा यानी कि अच्छे की जानिब जाए और वज़ीर आला पंजाब इस पर एक्शन लें और इस पर कुछ काम करें।
मिल बैठकर दिन रात एक कर कर कम से कम जाते हुए पंजाब हुकूमत ये सरकारी अस्पताल ठीक कर जाए। कम से कम इनको इखलाक सिखा दें कि गरीब के साथ, एक पेशेंट के साथ, एक मरीज के साथ कैसे बात करनी है मिठाई के बगैर। वो मिठाई तो नहीं ला सकता, वो गरीब आदमी है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो मिठाई आपको कहां से ला कर देगा? वो तो बीमारी के लिए परेशानी लेकर आपके पास आया है। जो आदमी, जो शहरी परेशानी लेकर आपके पास सरकारी अस्पताल आए तो क्या वो मिठाई लेकर आए? तो ये सब कुछ ठीक करना है हमारी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने। ये बेड़ा उठाना है तो वज़ीर आला पंजाब ने उठाना है, मैडम ने उठाना है, और तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। वरना ऐसे कई फारूक हमारे माशरे में जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, और जब हमारी माएँ बहनें सड़कों पर जलील होती हैं तो फिर आसमान से फैसले भी अच्छे नहीं आते। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।